शॉकिंग न्यूज, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया। जी हाँ, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल जानते हैं, कितना वैकेंसीज है, कितना सीट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। वैकेंसीज की बात करें तो 500 टोटल वैकेंसीज है। रेगुलर वैकेंसीज में से बैकलॉग 41 है, जिसमें से रेगुलर में देखा जाए तो एससी के लिए 75 है, एसटी के लिए 37, ओबीसी के लिए 135, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 203 है। टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 541 है, जो कि पिछले साल से भी कम है। धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है वैकेंसीज एसबीआई पीओ में। अब बात ये रहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आखिर स्टार्ट कितना होगा, यानी कि इसी मंथ से, यानी कि 24 जुलाई से स्टार्ट होगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि 24 जून से स्टार्ट होगा और 14 जुलाई तक आपका चलेगा। ठीक है। और ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर, वो 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई आ जाएगा आपका। ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम की बात करें तो जुलाई अगस्त में आ जाएगा, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आया है। रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम का अगस्त में। ठीक है। ऑनलाइन मेंस एग्जाम की बात करें तो वो सितंबर में हो जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करें, जो कि अक्टूबर नवंबर में होगा और फाइनल रिजल्ट नवंबर दिसंबर में होगा। यानी कि 6 मंथ के अंदर में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट तक, इंटरव्यू वगैरह सब होगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 होना चाहिए, 21 ईयर से आप लोग कम नहीं हो सकते, और मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर होना चाहिए। एज का कैलकुलेशन डेट कब होगा, तो एज का कैलकुलेशन डेट का लिमिट है 1/4/2025। इससे अकॉर्डिंग आप लोग अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे ओबीसी के लिए, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उसके लिए 3 है, एससी और एसटी के लिए 5 है, बाकी का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एडमिट कार्ड आएगा तो आपका एग्जाम होगा, 3 फेज में होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में 3 सब्जेक्ट जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश पूछा जाएगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स, और रीजनिंग पूछा जाएगा। इंग्लिश में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। 40 मार्क्स का, क्वांट में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तीनों सेक्शन के लिए आप लोग का सेपरेट टाइम मिलेगा, यानी कि इंग्लिश सेक्शन के लिए 20 मिनट, क्वांट सेक्शन के लिए 20 मिनट और रीजनिंग सेक्शन के लिए 20 मिनट। पूरा टाइम 1 आवर होगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। प्रीलिम्स आपका 1 घंटे का होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो कट ऑफ हो गया, जैसे टाइमिंग तो दिया है सेक्शन वाइज, लेकिन कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे प्रीलिम्स में नहीं होगा। अब हो गया कि मान लीजिए 500 के आसपास सीट है, 514 मान लीजिए, तो इसमें प्रीलिम्स एग्जाम में सिलेक्शन कितनों को होगा, तो 10 टाइम्स होगा अप्रॉक्स, यानी कि 5000 स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम भी आप लोग का ऑनलाइन मोड पे होगा। ठीक है। वो जो भी ऑब्जेक्टिव बेस होगा और डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो मेंस आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। दोनों को डिटेल में समझते हैं। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका 3 आवर का होगा। ठीक है। जिसमें 4 सेक्शन होगा, 200 मार्क्स का। आप देखते हैं इसमें 4 सब्जेक्ट होगा, रीजनिंग और कंप्यूटर आएगा। ठीक है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब मैथमेटिक्स यानी कि क्वांट, और इकोनॉमिक बैंकिंग नॉलेज और जनरल यानी कि करेंट अफेयर्स इंग्लिश, यानी कि 4 सब्जेक्ट आ रहा है। रीजनिंग, मैथ, करेंट अफेयर्स या फिर बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आप लोग का रहेगा। ठीक है। 40 मार्क्स का आप लोग का रहेगा। रीजनिंग सबसे ज़्यादा वेटेज है, नहीं सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके का। ठीक है। जीके 60, 40, 30, 30, और एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। देखिए कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है, और किसी एग्जाम में हर एक क्वेश्चन में दिया रहता है कितने मार्क्स का है हर एक क्वेश्चन के आगे। ठीक है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और इसका भी जो होगा आपका सेक्शन वाइज क्या होगा आपका, 1 मिनट इसको इरेज करती हूँ। और इसमें भी जो आपका वो होगा ना, क्या कह रहे हैं, टाइमिंग होगा एग्जाम का, वो भी अलग अलग होगा, यानी कि हर एक सेक्शन के लिए अलग। रीजनिंग के लिए 50 मिनट मिलेगा आप लोग को, क्वांट के लिए 45 मिनट, और जनरल अवेयरनेस के लिए 45 मिनट, और इंग्लिश के लिए 40 मिनट। यहाँ पे देखने में लग रहा है 50 मिनट, यानी कि लगभग 1 घंटे, लेकिन वहाँ पे पता भी नहीं चलता है मेंस में स्पेशली देखा जाए तो। ठीक है। और ये जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म होगा मेंस में, उसके तुरंत बाद आप लोग का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ठीक है। जिसमें आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 होगा। ठीक है। 3+ भी हो सकता है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो कि 30 मिनट का होगा। ठीक है। जिसमें आप लोग का ईमेल लिखना रहेगा, टाइप करना पड़ेगा कंप्यूटर पे। ठीक है। रिपोर्ट्स आ सकता है, सिचुएशन एनालिसिस या प्रिसाइज राइटिंग आ सकता है, यानी कि मेंस एग्जाम टोटल देखा जाए तो 250 मार्क्स का हो।
और जहाँ तक निगेटिव मार्किंग की बात करें तो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में निगेटिव मार्किंग आप लोगों का रहेगा। वो कितना रहेगा, 1/4 रहेगा। यानी कि अगर 1/4 आप लोग का निगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब अगर आप लोग एक क्वेश्चन को गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो आप लोग का एक जो सही क्वेश्चन है उसका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। और फेज 3, 3 फेज में इसका एग्जाम होगा। तो फेज 3 में पहले प्री हो गया, फिर मेंस हो गया। फेज 3 में होगा आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, 3 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका होगा वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। एक ग्रुप डिस्कशन आपका 20 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, और टोटल आप लोग का होगा कितना, 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और फाइनल एग्जाम, फाइनल जो रिजल्ट बनता है मेरिट, तो उसमें आप लोग का प्री का मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन मेंस का और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का, यानी कि जो पार्ट, यानी कि फेज 1 और फेज 2 का आपका मार्क्स ऐड होगा, ठीक है, उसमें मार्क्स होगा, उसको नॉर्मलाइज करके आउट ऑफ 100 किया जाएगा। यानी कि आप लोग का फाइनल सिलेक्शन आउट ऑफ 100 मार्क्स में से होगा, वही आप लोग का फाइनल मतलब मार्क्स होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और लास्ट प्रीवियस ईयर का जितना प्री और मेंस का कट ऑफ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।